हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कह लीजिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके न्यूमेरिकल बचे हैं, थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट कवर अप का हो गया था। न्यूमेरिकली बस थ्योरी आपकी ख़त्म करके उसके बाद न्यूमेरिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल आता होता है, वो भी सेक्शन सी के अंदर आता होता है 10 मार्क्स का। और थ्योरी पोर्शन में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी इसका एक क्वेश्चन आता होता है। तो ये चैप्टर आपका मिनिमम से मिनिमम 16 नंबर, मैक्सिमम 20 नंबर कवर अप करता है, ठीक है जी। तो इसको हम स्टडी करेंगे आज। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना होगा, शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा और बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के लिए डायग्राम प्लॉट करना होगा। कैसे करना होगा आपको, जैसे जैसे आगे लेक्चर चलेंगे उसमें आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो अभी पहले देखिए स्टडी करते हैं, इसकी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट है बीम का, ठीक है। अब बीम क्या होगा, बीम वो होगा जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे यहाँ पे, जिसकी आपको स्टडी करनी रहेगी, जिसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा। ओके, देखिए अ बीम इज़ अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरीज लोड एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस। कह रहे हैं बीम एक वो मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर का वो मेंबर है जिसके ऊपर लोड डलेगा राइट एंगल के ऊपर, उसकी एक्सिस से राइट एंगल के ऊपर। ओके, when the vertical or inclined load is applied on the beam it may fail due to shearing force और bending moment। बोला जब भी आपका बीम के ऊपर लोड डलता है तो आपका फेल हो सकता है आइदर बाय शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। उसी का हमने यहाँ पे स्टडी करना है। द बीम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रजिस्ट बोथ दिस एक्शन। बोल रहा है बीम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो दैट वहाँ पे उसका फेलियर ना हो। ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आ जॉइस्ट। बीम को ही आप जॉइस्ट भी बोलते हो। ओके, when the beam is made of built up members, a combination of I section and plates or plates channel section etc, then it is called a girder। बोलता है अगर आपका ये कम्बिनेशन से बना हो मीन्स वहाँ पे कंपोजिट सेक्शन हो आपका, तो उसको आप गिर्डर बोलते हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स होती हैं, ये देख लीजिए आपके न्यूमेरिकली पोर्शन में। ये स्पोर्ट्स आपको कोई भी रुकावट नहीं डालेगी, मीन्स उनमें इनका ज़्यादा स्टडी नहीं आएगा, बट थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो देखिए स्पोर्ट्स क्या क्या होती हैं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल है हिंज स्पोर्ट, देन है रोलर स्पोर्ट, देन है फिक्स स्पोर्ट। ये हिंज स्पोर्ट देखिए यहाँ पे, ये हिंज स्पोर्ट है, ठीक है। हिंज मीन्स टंगा हुआ, जैसे कि आपको मैंने कॉलम चैप्टर में समझाया था। क्या बोल रहा है यार हिंज स्पोर्ट में, देखिए इट इज़ अ स्पोर्ट एज शोन इन फिगर। बोलता है जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये एक स्पोर्ट है। ओके, इन विच स्ट्रक्चर इज हिंज और पिनड सो दैट इट कैन रोटेट बट डज नॉट स्लाइड साइडवेज। अब इसको हमने यहाँ पे जो वी और एच का एरो दिखा रखे हैं ना, जहाँ से एरो निकल रहे हैं, ये वो पॉइंट बना हुआ है ना, तो ये स्पोर्ट आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, क्या बोला इसने, इसकी फिक्सिंग हम ऐसे करते हैं कि ये रोटेट तो कर जाए, अब ये यहाँ पे रोटेट तो कर जाएगा ना, बट साइड वे नहीं जा पाएगा। साइड वे मीन्स क्या है, एच की डायरेक्शन में जैसे या वी की डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकेगा, तो इसको बोलते हैं हिंज स्पोर्ट। ओके, देखिए द रिएक्शन ऑन द हिंज स्पोर्ट इज आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो आपके पास यहाँ पे रिएक्शंस रहेंगे। रिएक्शन क्या, अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको मैंने करवाया था, जब भी कोई लोड डलता है उसके ऑपोजिट में एक रिएक्शन डलता है। तो बोल रहा है जहाँ पे जो रिएक्शन होगा आइदर वो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा या इंक्लाइंड होगा, वो डिपेंड करता है आप इसके ऊपर फोर्स कैसा लगा रहे हो या आपका लोड उसका कौन सा इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिंज स्पोर्ट। देन नेक्स्ट आपका आ गया रोलर स्पोर्ट। अब रोलर स्पोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये रोलर लगे होंगे बेस के नीचे, देखिए, ठीक है ना। इट इज़ अ स्पोर्ट, अब इसमें क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टली मूव करता रहेगा। देखिए इट इज़ अ स्पोर्ट एज शोन इन फिगर 2 इन विच बीम इज़ फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब नीचे रोलर लगे हुए हैं तो वो क्या है, मूव कर सकेगा। वर्टिकली मूव नहीं करेगा, मीन्स अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा, बट क्या है हॉरिजॉन्टल में टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे जा सकता है। ओके, इट परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ द बीम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ इट। वही है बीम राइट और लेफ्ट का मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका रोलर स्पोर्ट हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास है फिक्स्ड स्पोर्ट। फिक्स में क्या है, अब आपने दोनों एंड को फिक्स कर रखा है, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे। इट इज़ अ स्पोर्ट एज शोन ऑन फिगर इन विच द स्ट्रक्चर इज फिक्स
इन पोजीशन एज वेल एज इन डायरेक्शन। अब यहाँ पे उसको आपने पोजीशन और डायरेक्शन दोनों में फिक्स कर रखा है। द फिक्स सपोर्ट डज नॉट अलाउ आइदर लेटरल और द रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट भी नहीं होगा यहाँ पे अब आपका, और लेटरल मूवमेंट भी नहीं होगा। मीन्स क्या है, वो किसी पोजीशन में यहाँ पे मूव कर नहीं पाएगा, बिकॉज हमने उसके बोथ हैंड को फिक्स कर दिया है। ओके, इन अ फिक्स सपोर्ट देयर आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन एंड फिक्सिंग मूवमेंट। बोलते हैं जो फिक्स सपोर्ट है उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होंगे, वर्टिकल रिएक्शन होंगे एंड फिक्सिंग मूवमेंट होगा। व्हेन द लोड्स आर वर्टिकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल बीम देन द ओनली वर्टिकल रिएक्शन एंड फिक्सिंग। इसका जरूरत नहीं है, बस जनरली आपने इसका डायग्राम याद रखना है। और फिक्स सपोर्ट में होता क्या है, इसके दोनों एंड हम फिक्स करके रखते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ गया टाइप ऑफ बीम। अब बीम कौन कौन से टाइप के होंगे? बीम आपके पास यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। कैंटिलेवर, सिंपली स्पॉटेड, ओवर हैंगिंग बीम, फिक्स बीम, कॉन्टिन्यूस बीम। अब इनकी थ्योरी में 2-2 3-3 लाइन आपने लिखनी है और प्लस इनका डायग्राम याद रखना है, क्योंकि अगर डायग्राम याद है तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। आपको एक छोटा सा ओवरव्यू यहीं पे दे देता हूँ। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, उसका एक एंड फिक्स रहता है। आइदर आप लेफ्ट हैंड फिक्स कर लीजिए, राइट हैंड फिक्स कर लीजिए, बट ओनली वन एंड उसका फिक्स रहेगा। सिंपली सपोर्ट में क्या रहेगा, बीम के नीचे सपोर्ट दिया रहेगा। ओके, ओवर हैंगिंग में जो सपोर्ट है वो अंदर को रहेगा, बीम सपोर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होगा। फिक्स बीम जैसे ये फिक्स सपोर्ट था वैसे ही फिक्स बीम होगा, उसके दोनों एंड फिक्स किए होंगे। कॉन्टिन्यूस बीम में क्या होगा, जो ऊपर आपने 4 बीम देखे हैं, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम को एसएसबी बोल देते हैं, ओवर हैंगिंग, फिक्स बीम, इन सब में आपकी जो सपोर्ट्स हैं वो 2-2 रहेंगी। कैंटिलीवर में तो एक ही रहेगा, फिक्स रहेगा ना एक एंड से। लेकिन कॉन्टिन्यूस बीम में क्या है, जब भी आपका सपोर्ट्स 2 से ज़्यादा होगा, मीन्स 3 होगा या और अनगिनत होगा, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बीम बोलेंगे। अब देखिए आगे इसका थ्योरी पोर्शन देखिए। सबसे पहले आपके पास कैंटिलीवर बीम आ गया। अ बीम हैविंग इट्स अ वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड इज फ्री इज नोन एज कैंटिलीवर। द एंड ए इज रिजिडली फिक्स इनटू इट्स सपोर्ट एंड द अदर एंड बी इज फ्री। द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कैंटिलीवर। वही हो गया ना, आपका एक एंड फिक्स है, दूसरा फ्री है। जो आपका एक एंड फिक्स है, ठीक है ना, देखिए, और लेंथ क्या है, ए बी लेंथ था, और ये लेंथ ऑफ कैंटिलीवर्स को बोल देते हैं। अब इसमें क्या है, ए पॉइंट को फिक्स कर रखा है, या हो सकता था आप डायग्राम दिखा रहे हो आपका बी एंड फिक्स हो तो ये आपका फ्री होगा। मीन्स दोनों एंड में से एक एंड आपका फिक्स रहेगा, अदर आपका फ्री रहेगा, वो आपके पास रहेगा कैंटिलीवर बीम। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसमें क्या रहेगा, जो दोनों बीम के दोनों एंड हैं, दोनों एंड को सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a beam as shown on figure having its both and freely resting on the wall or column or knife edge is called a simply supported beam। मीन्स जब बीम के दोनों एंड्स आपके सपोर्ट ले रहे होंगे तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शंस लगेंगे, क्योंकि ऊपर से लोड लग रहा है और लोड के अगेंस्ट हमेशा रिएक्शन लगते हैं, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे। ओके, और जो इसका दोनों एंड के बीच का जो लेंथ रहेगा उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्पैन बोल देते हैं उसको। ओके, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा। देन आपका आ गया ओवर हैंगिंग बीम। अब ओवर हैंगिंग और सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफरेंस देखिए। जो सिंपली सपोर्टेड बीम था उसमें जो सपोर्ट्स था वो दोनों एंड्स के ऊपर लगेगा, लेकिन ओवर हैंगिंग में सपोर्ट एंड के ऊपर नहीं होता। इसमें क्या है, आइदर वन सपोर्ट या दोनों सपोर्ट ही क्या है, थोड़ा अंदर को लगे होते हैं। मीन्स बीम आपका सपोर्ट से भी आगे बढ़ा हुआ होता है। देखिए, when the supports are not situated at the end but either one or both the end projected beyond the supports as shown on figure, it is known as an overhanging beam। ऐसे बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट देखिए, पी और क्यू पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, आपका पी और क्यू पॉइंट है, यहाँ पे इस आपकी सपोर्ट लगी हुई है और बीम सपोर्ट्स के आगे भी बढ़ा हुआ है, तो ये आपका होता है ओवरहैंगिंग बीम। ओके, नेक्स्ट फिक्स बीम। फिक्स बीम वैसे ही जैसे फिक्स सपोर्ट था, दोनों एंड आपके इसके फिक्स रहेंगे। देखिए, ए बीम एज शोन फिगर हैविंग बोथ एंड रिजली फिक्स, इसको बोलते हैं आपका फिक्स्ड बीम। देन आपका कॉन्टिन्यूस बीम आ गया। देखिए, अब तक आपने देखा सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे भी 2 सपोर्ट था, ओवर हैंगिंग यहाँ पे भी 2 सपोर्ट था, फिक्स बीम यहाँ पे भी 2 एंड पे फिक्स किया हुआ था। बट कॉन्टिन्यूस बीम में देखिए, जब भी सपोर्ट्स आपका 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस बीम। देखिए, अ बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस बीम। The supports at the extreme left and right are called end supports and all other supports are called intermediate supports। मीन जो स्पोर्ट्स एंड के ऊपर लगेगा उनको एंड सपोर्ट बोलेंगे और जो सेंटर में लगेगा उसको इंटरमीडिएट सपोर्ट बोलेंगे। मीन्स जो भी 2 से ज़्यादा स्पोर्ट्स होगा, जो आपके लास्ट वाले स्पोर्ट्स होंगे वो एंड सपोर्ट रहेंगे, बाकी सभी को आप इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स बोलोगे। ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोड आ गया आपके पास। सबसे पहला देखिए पॉइंट लोड, इसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोल देते हैं। मींस सारा लोड आपका एक ही पॉइंट पे डल जाए उसको पॉइंट लोड बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। अब सी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट देखिए, यहाँ पे 2 लोड लग रहे हैं
और दोनों पॉइंट लोड है, मीन्स सारा का सारा लोड आपका एक ही पॉइंट के ऊपर लग गया है, उसको आप बोलोगे पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ओके, इसका यूनिट यहाँ पे न्यूटन में दिया सकता है, किलो न्यूटन या मेगा न्यूटन, जिसमें बच्चे आपको ये दे सकते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें सारा लोड एक ही पॉइंट पे नहीं लगता। आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका बुक है, आपका बुक अगर एक टेबल के ऊपर रखा रहेगा तो टेबल के कुछ सरफेस के ऊपर आपका जो बुक है वो अपना फोर्स लगाएगा। तो जब भी कोई लोड किसी डिस्टेंस के ऊपर बिखरा होता है तो उसको बोलते हैं UDL, मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए डायग्राम में देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज़ अ लोड विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम यूनिफॉर्मली, मीन्स यूनिफॉर्मली ये लेंथ के ऊपर थोड़ा बिखरा हुआ है। अब यहाँ पे तो क्या है, पूरे बीम के ऊपर दिखा रखा है, हो सकता है ये आधे बीम के ऊपर हो, या 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, जितनी मर्जी लेंथ के ऊपर हो सकता है, लेकिन ये सारा लोड एक ही पॉइंट पे नहीं लगेगा, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसका यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर और किलो न्यूटन बटा मीटर, मीन्स बटा में यहाँ पे मीटर आएगा। ओके, तो ये था आपका UDL। थर्ड आपका है UVL। UVL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, मीन्स जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा। मीन्स फर्स्ट पॉइंट पे मान लीजिए 0 है, आप आगे आगे जा रहे हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका डायग्राम देखिए, ये देखिए, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड इज़ वन विच इज़ स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ लोडिंग वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये वेरी करता है। ट्रायंगुलर एंड ट्रापेजोइडल लोड्स आर शोन इन फिगर, ये नीचे डायग्राम दिखा रखा है। अब देखिए ए पॉइंट, पहले डायग्राम देखिए, ए पॉइंट पे 0 लोड था, बी पॉइंट पे जाते जाते मैक्सिमम हो गया, मीन्स जैसे जैसे आगे जा रहे हैं लोड आपका बढ़ता जा रहा है। ये आपका UVL के केस के अंदर रहता है। ठीक है ना, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम आपको दिखा रखी हैं। तो बस इस चैप्टर के अंदर सबसे बढ़िया बात यही है कि थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, जितना हमने कर लिया थ्योरी पोर्शन के अंदर इतना ही है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको कैलकुलेशन करके उसके बाद डायग्राम प्लॉट करके बनाने होंगे। तो इसका थ्योरी पोर्शन कवर अप हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट चैप्टर था, हमने पढ़ा है बीम क्या होता है, सपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ बीम देखा है हमने, और टाइप्स ऑफ लोडिंग देखा है, यहाँ पे कौन कौन सा लोडिंग होता है। ठीक है ना, तो इसको थ्योरी पोर्शन को कवर कर लीजिएगा। कुछ भी समझने में ना आए तो पूछ लीजिएगा, अटेंडेंस अपना मार्क कर दीजिएगा। PDF आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। ओके, तो इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन बाय बाय।